हेलो फ्रेंड्स, अनन्या लर्निंग ऐप में आप लोग कंटिन्यू बने हैं, इसके लिए थैंक यू। हम अमिन पटवारी 2025-26 दिसंबर में जो हुआ था उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस पार्ट 2 लाए हैं। यदि रैखिक समीकरणों के किसी निकाय कोई हल प्राप्त न हो तो वे रेखाएं होंगी: ए प्रतिच्छेदी, बी संपाती, सी समांतर, डी लंबवत। तो प्रश्न पूछा है कि कोई हल प्राप्त न हो, जो रेखा खींचा जाएगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट ना करेंगी तो वो समांतर ही चले जाएंगी, तो फिर उसके कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका सही आंसर सी होगा। ये इस प्रकार से होगा: प्रतिच्छेदी ए मतलब एक दूसरे का कटेगा तो हल होगा। बी संपाती ए एक के ऊपर एक, तो इसका भी हल होगा। सी समांतर अनंत तक जाएगा, कोई हल ही नहीं निकलेगा। और लंबवत रहेंगे एक दूसरे के, तो इसके हम सॉल्व करके बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर समांतर ही है। नेक्स्ट प्रश्न में हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, कुछ ही मिनटों में सॉल्व करते हैं। देखिए अगला है: दो व्यक्ति ए तथा बी दो नगरों से एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे की ओर कम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं। वे कितने समय बाद मिलेंगे? मतलब दो विपरीत दिशा से आ रही हैं, एक का 5 किलोमीटर है, दूसरे का 7 किलोमीटर है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर है। ए 10 घंटे ऑप्शन में, बी 4 घंटे, सी 7 घंटे और डी 9 घंटे। अब देखिए बनाकर तो सॉल्व बताते हैं जल्द से जल्द। हम कम ही समय में आपके प्रश्नों को सॉल्व और इजी वे में समझा देंगे। जो जो हार्ड लगता था अब सरल लगेगा, क्योंकि अभी आप अपना खुद बना के देखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा। तो आप आई होप सो आपने आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर ए आएगा, 10 घंटे। तो ये इस प्रकार से बना है। अभी देखते हैं, ये प्रश्न है कि ये इस तरह से बनेगा। ये देखो प्रश्न में लिखा है ए तथा बी दो नगरों के बीच की दूरी कितना है? 120 किलोमीटर है। ए जहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और बी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो दोनों विपरीत दिशाओं में क्या है सूत्र? विपरीत दिशाएं होंगे तो दोनों की दूरियां जो है किलोमीटर पर आवर ये जुड़ेंगी। ठीक है, तो जुड़ेंगे तो 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। और हमें दिया है कि कुल दूरी 120 है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ सापेक्ष चाल निकल के आया है जो कि प्लस में होगा, और एक ही दिशा में दोनों चलते हैं तो माइनस में हो जाता। तो यहाँ सापेक्ष चाल यहाँ प्लस में है तो 12। तो कुल दूरी 120 बटे कुल चाल इसका 12। तो दोनों को कटाएंगे तो 120 बटे 12 को काटेंगे तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया? आगे हम जल्द से जल्द देखते हैं कुछ ही मिनटों में, जो कि बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। रोज़ देखते जाए वीडियो। थैंक यू। अगला देखते हैं, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट और लाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे रोज। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, मूलधन, मिश्रधन, ऐसे करके दिया है 4 ऑप्शन। इसका सही क्या होगा मिलान आप करके देख सकते हैं। पहला चक्रवृद्धि ब्याज के सामने मूलधन प्लस ब्याज है, लाभ के सामने साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, और मूलधन के सामने इधर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और मिश्र धन का दिया है इधर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। इसका सही आंसर आएगा ये जोड़ी मिलान। चक्रवृद्धि ब्याज CI जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं बराबर होता है मूलधन P प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज SI। तो इसका सूत्र ये है, हमने A बना लिया। दूसरा होता है लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब SP माइनस CP। अगला है मूलधन। मूलधन बराबर क्या होता है? SI गुणित 100 बटे R गुणित T। मतलब मूलधन P बराबर SI गुणित 100 बटे R गुणित T, जहाँ R क्या है? दर, और T क्या है? समय है। और A मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं, तो बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसका सही आंसर इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। अगला हम प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर पार्ट 3 लाएंगे इसका। आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और जल्द से जल्द हम सॉल्व करते रहेंगे सभी का। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष देय
848 ऋण से निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? ए 212 रुपये, बी 200 रुपये, सी 250 रुपये, डी 225 रुपये। इसका आंसर आप दीजिए, वीडियो पॉज करके जल्द से जल्द बना के देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा। मतलब 4% इसका दर है, साधारण ब्याज निकालना है, जिसमें 4 वर्ष वाला दिया है, उसमें जो ऋण है 800, इसका आंसर ये आएगा आपके 200। ये कैसे निकला? देखो ऐसा ही निकालना है तो 4 वर्ष दिया तो 4 बार लिखेंगे 100 का। पहले वर्ष हमेशा एक ही सेम रहता है तो 4 वर्ष, दूसरे वर्ष उसका 4% दर है तो 104 हो जाएगा, तीसरे वर्ष 108, 4 फिर जुड़ के, फिर चौथे वर्ष 4 और जुड़ के 112। सबको टोटल करेंगे 420। 420 का मान यहाँ 848 दिया तो 1% का मान, तो 1% का मान 848/424 होगा। तो ये कट फिट के 2, तो 100% का मान 200, तो इसका सही आंसर 200। इस प्रकार से बहुत ही कम समय में ट्रिक लगा के हमने बना लिया सभी प्रश्नों को अमीन पटवारी के 2025-26 को। आप अपनी तैयारी ऐसी जारी रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक